श्राद्ध प्रशंसा, श्राद्ध में पात्र अपात्र का विचार। और वो बोले, हे राजन, श्रद्धा सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मुरुद्रण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी, अमावस्या और अष्टका, हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीनों की शुक्लाष्टमियों पर श्राद्ध करें। ये नित्य श्राद्ध काल है। अब काम में श्राद्ध का काल बतलाता हूं, श्रवण करो। जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने, अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो, तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करें। विषुव संक्रांति पर, सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुःस्वप्न देखने पर और घर में नवीन अन्न आने पर भी काम्य श्राद्ध करें। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्ता हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, तथा जो अमावस्या पुष्य, आद्रा या पुनर्वसु नक्षत्र युक्ता हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हों, उनके लिए धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपदा तथा शतभिषा नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वीपते, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरुरवा के अति विनित भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, वे अन्य तिथियां भी सुनो। श्री सनत कुमार जी बोले, वैशाख मास के शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्णा त्रयोदयी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाधा कहा है। ये चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी हैं। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय, 3 अष्टकाओं में तथा उत्तरायण तथा दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्र चित्त से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है, वो मानो 1 सहस्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। ये परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतभिषा नक्षत्र से योग हो जाए, तो पितृगण की तृप्ति के लिए ये परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय माघ की अमावस्या में धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अन्नोदक से पितृगण की 10 सहस्र वर्ष तक तृप्ति रहती है। तथा यदि उसके साथ पूर्व भाद्रपद का नक्षत्र का योग हो और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए, तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे 1 सहस्र युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, शतद्रु, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थिता गोमती में स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा ये गान करते हैं कि वर्षा काल भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के मधान क्षेत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्त लाभ करेंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपर्युक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमें पिंडदान देगा, जो संपत्ति होने पर हमारे उपदेश से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, या
अन्नदान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम कर एक मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उपदेश से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि देगा। और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उपदेश से गौ को खिलाएगा। तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कक्ष मूल बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से ये कहेगा, मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न वित्त है, न धन है और न और कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। और वो बोले, हे राजन, धन के होने अथवा न होने पर पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया है वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वो उस आचार से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। श्राद्ध विधि। और वो बोले, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वो बतलाता हूं, सुनो। तृणाचिकेत त्रिमधु तिसुपवर्ण, 6 वेदांगों के जानने वाले वेद वेत्ता, श्रोत्रिय, योगी और ज्येष्ठ सामग तथा ऋत्विक, भांजे, दौहित्र, जामाता, श्वशुर, मामा, तपस्वी, पंचांग नितपने वाले, शिष्य, संबंधी और माता पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करें। इनमें से तृणाचिकेत आदि पहले कहे हुओं को पूर्व काल में नियुक्त करें और ऋत्विक आदि पीछे बतलाए हुओं को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कर्म में भोजन करावें। मित्रघाती, स्वभाव से ही विकृत नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोमरस बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्रा का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष क्षत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और उनसे ये कह दे कि आपको पितृ श्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उस निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोधादि तथा स्त्री गमन और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करने में ये महान दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वो अपने पितृगण को मानो वीर्य के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठों को निमंत्रित करें, और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाएं तो उन्हें भी भोजन करावें। घर आए हुए ब्राह्मणों का पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करें, फिर हाथ धोकर उनके आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठावे। अपनी सामर्थ्य अनुसार पितृगण के लिए अग्युम और देवगण के लिए युग्म ब्राह्मण नियुक्त करें, अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण की ही नियुक्ति करें। और इसी प्रकार वैश्वदेव के सहित माता मह श्राद्ध करें, अथवा पितृपक्ष और माता मह पक्ष दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करें। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितृपक्ष तथा माता महपक्ष के ब्राह्मणों को उत्तरमुख बिठाकर भोजन करावे। हे नृप, कोई तो पितृपक्ष और माता महपक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं, और कोई महर्षि दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्धदान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आवाहन करें। तदनंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष
यवमिश्रित जल से देवताओं को अर्घ्यदान करें और उन्हें विधि पूर्वक धूप, दीप, गंध तथा माला आदि निवेदन करें। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपसव्य भाव से निवेदन करें और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से 2 भागों में बंटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितृगण का आवाहन करें तथा हे राजन, अपसव्य भाव से तिलोदक से अधर्यादि दें। हे नृप, उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेच्छ भोजन करावे। अनेक अज्ञात स्वरूप योगीगण मनुष्यों के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करे। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वो श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, तदनंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दें। हे राजन, उनमें से अज्ञये कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी और वैवस्त्वाय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दें। तदनंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्रों में परोस दें। फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसें और अति मृदुल वाणी से कहें कि आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी तद चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रक्षोध्र मंत्र का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के तथा अपने पितृ रूप से उस द्विश्रेष्ठों का ही चिंतन करें और कहें कि इन ब्राह्मणों के शरीरों में स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन न कर सकने के कारण मैंने भक्ति पूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति भाव से ही मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। मेरे मातामह, नाना, उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्व देवगण परम तृप्ति लाभ करें तथा समस्त राक्षसगण नष्ट हों। यहाँ समस्त हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान हैं। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। तदनंतर ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डालें और आचमन के लिए उन्हें 1-1 बार और जल दें। फिर भली प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंड दान करें और पितृ तीर्थ से तिलयुक्त जलांजलि दें तथा मातामह आदि को भी उस पितृ तीर्थ से ही पिंडदान करें। ब्राह्मणों की उच्छिष्ट जूठन के निकट दक्षिण की ओर अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्पादि धूप आदि से पूजित पिंडदान करें। तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए दें और फिर कुशाओं के मूल में हाथ में लगे अन्न को पोंछकर लेप भाग भुजस्त्रपयम ताम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भोजी पितृगण को तृप्त करें। इसी प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से मातामह आदि का पूजन कर फिर दिव्य श्रेष्ठ को आचमन करावें। और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्ति भाव से तन्मय होकर पहले पितृपक्षीय ब्राह्मणों का सुस्वधा ये आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर वैश्वदेविक ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहें कि इस दक्षिणा से विश्वदेवगण प्रसन्न हो। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें और फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा करें। विश्व देवगण के सहित माता मह आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है।
पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों के करें, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातामह पक्षीय ब्राह्मणों की ही करें। तदनंतर प्रतिवचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करें और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाएं तथा जब वे आज्ञा दें तो लौट आवें। फिर विज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक नित्य कर्म करें और अपने पूज्य पुरुष बंधुजन तथा भृत्यगण के सहित स्वयं भोजन करें। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैतृ और मातामह श्राद्ध का अनुष्ठान करे। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दौहित्र लड़की का लड़का, कुतप दिन का 8वां मुहूर्त और तिल ये 3 तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना, ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। हे राजेंद्र, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्ग गमन और उतावलापन ये 3 बातें वर्जित हैं तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्वदेवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वो यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। श्राद्ध कर्म से विहित और अविहित वस्तुओं का विचार। और वो बोले, हवि, मत्स्य, शशक, खरगोश, नकुल, शूकर, छाग, कस्तूरिया मृग, कृष्ण मृग, गवय, वनगाय और मेष के मांसों से तथा गव्य, गौ के दूध घी आदि से पितृगण क्रमशः एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं और व्राघ्रिणस पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गेंडे का मांस, कालशाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। हे पृथ्वीपते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला वो जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देवधान्य, निवार और श्याम तथा श्वेत वर्ण के श्यामाक, सांवा एवं प्रधान प्रधान वनौषधियां श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य हैं। जौ, कांगिनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। हे राजेश्वर, जिस अन्न से नवान्न यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलजम, गांधारक, शाली विशेष, बिना तुष के गिरे हुए धान्य का आटा, ऊसर भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हिंग आदि कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य हैं। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो, जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो, ऐसे गड्ढे अथवा दुर्गंध या फेन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुरों वालों का, ऊँटनी का, भेड़ का, मृगी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम में न लें। हे पुरुषर्ष, नपुंसक, अपविद्ध, सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत, चांडाल, पापी, पाषंडी, रोगी, कुक्कुट, श्वान, नग्न, वैदिक कर्म को त्याग देने वाला पुरुष, वानर, ग्राम्य शुकर, रजस्वला स्त्री, जन्म अथवा मरण के अशौच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घिरे हुए स्थान में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करें तथा पृथ्वी में तिल छीड़कर राक्षसों को निवृत्त कर दें। राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न न दें जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हों, या जो निचोड़ कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो। श्रद्धायुक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है।
हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदर पूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल में मधान शत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उपदेश से मधु और धृत्य युक्त पायस खीर का दान करेगा, अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेघ यज्ञ करेगा?